सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ कनिष्का कोचिंग क्लासेस। कनिष्का मस्तिष्क पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से वही हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो यूनिट 10 चल रही है क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है व्हाई इज क्लोरोफॉर्म केप्ट इन द कलर बोतल। क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म को जब एयर में, हवा में खुला छोड़ दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लेता है। क्लोरोफॉर्म को जब एयर में खुला छोड़ देते हैं, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये एयर में प्रेजेंट, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद ये जो क्लोरोफॉर्म है एक पॉइजनस गैस बनाता है, और इस पॉइजनस गैस को कॉमनली फॉस्जीन गैस या फिर कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से, एयर में, हवा में खुला छोड़ दिया, एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करती है। सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट इसमें सपोर्ट करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन गैस क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करती है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको कहते हैं COCl2, और इट इज़ कॉल्ड, केमिकल नेम क्या है इसका, कार्बोनिल। CO दैट मीन्स क्या है, कार्बोनिल। Cl2 दैट मीन्स क्लोरीन, तो यहाँ लिखूंगा मैं कार्बोनिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन जो कॉमन नेम है, जिस नाम से पॉपुलर है, वो है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, और इट इज द पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ आजकल, बहुत दिनों पहले जब यूज़ करते थे, अब इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन गैस बनाता है, और फॉस्जीन गैस जो होती है वो पॉइजनस होती है, इससे डेथ तक हो जाती है। इसीलिए डॉक्टरों ने एनास्थेटिक की तरह जब यूज किया जाता था इनको, तब डॉक्टरों ने आजकल इस फॉस्जीन गैस को पूरी तरह से बैन कर दिया है। COCl2 इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, COCl2, और यहाँ पर रिलीज होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो मैं यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप 2 यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ भी आप 2 लगा सकते हैं। 2 × 2 4, 4 + 2 6, 2 × 3 6, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, ये बैलेंस होगी रिएक्शन। देखो, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल फॉर्म पॉइजनस गैस, दिस पॉइजनस गैस इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस, और इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड इज द केमिकल नेम एंड द फॉस्जीन गैस इज द कॉमन नेम। COCl2 ये बनती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लोरोफॉर्म के साथ में। इसीलिए इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन गैस से, उसको रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशंस यूज किए जाते हैं। क्या प्रिकॉशन है? सबसे पहला प्रिकॉशन ये है, फर्स्ट प्रिकॉशन, कि एयर की एब्सेंस होना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या यूज करते हैं, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग यूजिंग द क्लोरोफॉर्म। सबसे पहला प्रिकॉशन होता है, अम्बर कलर बोतल मस्ट बी यूज्ड टू फिल द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखा जाता है उसका कलर अम्बर कलर्ड, दैट मीन्स ब्राउन कलर्ड होना चाहिए। अम्बर कलर्ड बोतल मस्ट बी यूज्ड, मस्ट बी यूज्ड। आपको बोतल जो यूज करनी है उसका कलर स्पेसिफिक होना चाहिए। अम्बर कलर बोतल आती है, ब्राउन कलर की आती हैं, उसमें जिनको रखा जाता है, लाइट का, सनलाइट का इस ब्राउन कलर की वजह से उस क्लोरोफॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं आता, पहला। दूसरा, सेकंड पॉइंट ये है कि इसको
क्लोरोफॉर्म को जब भी बोतल में फिल किया जाता है, बोतल मस्ट बी फिल अप टू द ब्रिम, बिल्कुल किनारे तक बोतल को फिल करना है। बोतल और कंटेनर जिसमें इसको रखा जाएगा मस्ट बी फिल अप टू ब्रिम, बिल्कुल किनारे तक भरना है आपको। बोतल को बिल्कुल किनारे तक भरना है क्लोरोफॉर्म से। उसमें यदि थोड़ी सी भी जगह बचती है तो दैट मीन्स एयर उसके अंदर एंट्री मार जाएगी, और एयर की वजह से जो उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करने के बाद में उसमें फिर से फॉस्फेट गैस बन जाएगी। और थर्ड, यदि कहीं गलती से बाय मिस्टेक कहीं भी यदि 1% चांस भी होता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लिया है और करने के बाद में फॉस्फेट गैस बना सकता है, तो क्या करते हैं, विद द प्रिकॉशन वी शुड ऐड 1% ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH, 1% एथिल अल्कोहल, फार्मूला C2H5OH, इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। 1% एथिल अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में 1% अल्कोहल को ऐड कर दिया जाता है। क्या बेनिफिट होता है इससे, जब एथिल अल्कोहल 1% ऐड कर दिया जाए क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी सबसे बेहतरीन ये है कि सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, प्रिकॉशन क्या यूज करेंगे, सबसे पहला अम्बर कलर बोतल, ब्राउन कलर बोतल मस्ट बी यूज्ड टू फिल द क्लोरोफॉर्म। सेकेंड, बोतल और कंटेनर मस्ट बी फिल्ड अप टू द ब्रिम, बिल्कुल किनारे तक फिल करना है क्लोरोफॉर्म से। और उसके बाद थर्ड, 1% एथिल अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग इट, यूज करने से पहले इसमें 1% अल्कोहल यूज कर दिया जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, 1% अल्कोहल का जो यूज किया गया उसका बेनिफिट क्या है, यदि बाई चांस गलती से कहीं भी यदि 1% चांस भी होता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर चुका है, तो ऑब्वियसली कौन सी गैस बन गई होगी, फॉस्फेट गैस। तो मैं कहूँगा फॉस्फेट गैस जो बन गई है COCl2, फॉस्फेट गैस, ये जो बन गई है फॉस्फेट गैस, ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनी है। और ये जो आपने एथिल अल्कोहल इसमें ऐड किया है 1%, उस एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से C2H5OH, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट गैस से रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन करने के बाद बनाती है C2H5 ऑल ट्वाइस CO3 प्लस 2HCl, और इट इज नॉन पॉइजनस कंपाउंड, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस विच इज कॉल्ड डाईइथाइल कार्बोनेट। 2 लगाए, डाई C2H5 एथाइल, डाईइथाइल कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड डाईइथाइल कार्बोनेट। इट मीन्स क्या हुआ कि फॉस्फेट गैस है, उसके पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करने के लिए 1% एथिल अल्कोहल ऐड किया, एथिल अल्कोहल ने रिएक्शन की COCl2 से, एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फेट गैस, देन इट विल फॉर्म नॉन पॉइजनस कंपाउंड विच इज कॉल्ड डाईइथाइल कार्बोनेट। दैट मीन्स इसका पॉइजनस इफेक्ट है वो खत्म हो गया। ये रिएक्शन होती है जब अल्कोहल आप ऐड कर देते हैं, यदि कहीं पर भी 1% ये चांस होता है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन की वजह से यदि फॉस्फेट गैस बन गई है, तो रियलिटी में फॉस्फेट गैस रिएक्ट विद अल्कोहल एंड विल फॉर्म नॉन पॉइजनस सब्सटेंस विच इज कॉल्ड डाईइथाइल कार्बोनेट। ये सारे प्रिकॉशन यूज करते हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर।